नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आर एन रवि के एक हस्ताक्षर ने ममता दीदी की हैकड़ी निकाल कर रख दी है और टीएमसी में खलबली मची हुई है। सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ममता दीदी नतीजे आने के बाद बयान दे रही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय आर एन रवि ने आदेश जारी किया बर्खास्त का और सरकार को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद ममता और ज्यादा तिलमिलाई है। अब ममता बयान दे रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगी, मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगी। जैसे ही सरकार की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए राज्यपाल महोदय ने, बंगाल से लेकर के बांग्लादेश अमेरिका तक गूंज गई है इस आदेश की। और बंगाल बंगाल और बांग्लादेश के जो चरमपंथी लोग थे ना, उन्होंने एक तरह से फिर वही अशांति फैलाने वाला काम शुरू कर दिया जो कि 2021 चुनाव के बाद किया था। जो चरमपंथी हैं बांग्लादेश के, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ममता ने सत्ता नहीं छोड़नी चाहिए, हम ममता के साथ हैं। 17 करोड़ जो बांग्लादेशी है वो ममता के साथ खड़े हैं, यानी कि देश के अंदर अशांति फैलाना चाह रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश के हाल हुए थे, ये हाल वो हिंदुस्तान में बचाना चाह रहे हैं। और जो अमेरिका में बैठे लोग हैं ना, यूरोप में जो बैठे लोग हैं, जो भारत को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, उनमें भी खलबली मच रही है। और वो भी इसी तरह ये गुणगान गा रहे हैं। अलग अलग मीडिया है, पश्चिम की मीडिया, अमेरिका की मीडिया, और अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं, अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबका मकसद एक ही है कि बंगाल में जो ममता के हाथ से सत्ता चलेगी और अब सत्ता में बीजेपी कायम होगी। और जो जो मनसूबे लोगों ने बना गए, सज्जो के बैठे हुए थे, उनके सभी के सपनों में पानी फिर गया है। क्यों? ये सभी लोग मिलजुल करके एक ही बात चाह रहे थे, किसी भी तरह से बंगाल को अलग किया जाए भारत से। और इनकी बहुत बड़ी साजिश थी भारत के खिलाफ है। और यही चाह रहे थे अगली बार फिर सत्ता ममता आएगी तो और गुल खिलाएंगे नए। और इसमें भारी जो ताकतें है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और एक तरह से उन्होंने जिस तरह से देश के हालात करने थे या देश के अंदर जो काम करना था, उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया बंगाल की जनता ने। वो चाह रहे थे कि सत्ता में दोबारा ममता कायम होगी और उनके मंसूबे फले फूलेंगे, लेकिन भारत की जनता ने उनको बहुत जबरदस्त झटका दिया है बीजेपी को विजयी करके। और ममता दीदी तो परेशान है ही, उसके साथ में जो बांग्लादेश में बैठे लोग हैं, पाकिस्तान में जो बैठे लोग हैं, जो अमेरिका और यूरोप में जो बैठे लोग हैं ना, वो भी तिलमिला गए हैं इन नतीजों से। और जिस तरह के ममता बयान दे रही है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरे वोट लूटे गए हैं, मेरी 100 सीटें लूट ली गई हैं, ये उसी एजेंडे का एक हिस्सा है। यानी कि ममता दीदी ये चाह रही है बंगाल की जनता उनके साथ उठ के खड़ी हो जाए और मैं बंगाल को अशांत कर दूं एक तरह से। लेकिन बीजेपी को जिताने वाली भी बंगाल की जनता है, बंगाली भाई है। उनको 15 साल बंगाल में जो ममता शासन था वो देखा, जो प्रताड़ना उन्होंने सही, उसका नतीजा, उनका आक्रोश इस इलेक्शन में दिखा दिया उन लोगों ने। और जिस तरह से बयान दे रही थी ममता, जिद कर रही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं लोक सेवक भवन नहीं जाऊंगी, इस तरह के जो बयान देकर लोगों को भड़का रही थी, उनके जो मनसूबे थे जनता ने तो उनके दांत खट्टे किए कि। लेकिन हमारे जो गवर्नर महोदय है ना, उन्होंने और बड़ा झटका दे दिया। जैसे उनका टाइम खत्म हुआ, तुरंत बर्खास्त के ऑर्डर कर दिए। और उसके बाद ममता एक तरह से और परेशान होगी और उसके जो चाहने वाले थे ना, वो भी दुखी हो गए। और ये जो गूंज गई है, ये बांग्लादेश, पश्चिम और अमेरिका तक गई है। और इनके जो जो सलाहकार थे ना,
और जो हमारा इंडी गठबंधन है वो तमाम परेशान है इस बात को लेकर है। क्यों? सभी की एक ही मंशा थी, अभी किसी भी तरह से बीजेपी को बंगाल में आने से रोका जाए, और इनकी वो मंशा पूरी नहीं हुई। अब ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से बंगाल को अशांत किया जाए। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, जो कि देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं लोग उनकी सच्चाई का लोगों को ज्ञान हो। आगे इस तरह बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।